भारत का नया 440 मीटर का सबसे लंबा सिंगल मोटरेबल लेन का सस्पेंशन ब्रिज यानी कि झूला पुल है डोबरा चांटी पुल। ये टिहरी जिले में टिहरी और प्रतापनगर तहसील को जोड़ता हुआ भागीरथी नदी पर बनाया गया है। पिछले ही महीने 8 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया और इसे जनता के लिए, लोगों के लिए खोल दिया गया। ये है हमारा टिहरी रिजर्वर, जिसे हम सुमन सागर भी कहते हैं। यहाँ पर है डैम, भारत का सबसे ऊंचा डैम। इधर से आती है भिलंगना नदी और यहाँ से आती है भागीरथी। यहाँ पर एक छोटी नदी या गाड़ भी, जिसे हम कहते हैं, भागीरथी से मिलती है। इसका नाम जलकुर है और इसे जलकनंदा के नाम से भी जाना जाता है। ये भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो ये ग्रीन वाला एरिया है टिहरी तहसील और पर्पल वाला प्रतापनगर तहसील। इस तरफ के डोबरा गांव को यहाँ के चांटी गांव से ये पुल जोड़ता है, इसलिए इसका नाम डोबरा चांटी पुल है। इस पुल के सस्पेंशन की लंबाई 440 मीटर है, जो कि पूरे भारत में किसी भी सस्पेंशन ब्रिज में सबसे ज़्यादा है। डोबरा साइड 260 मीटर का अप्रोच ब्रिज है, मतलब जो जमीन से लगा होता है, और चांठी साइड है 25 मीटर का। इस तरह इसकी टोटल लंबाई होती है 725 मीटर। लेकिन एक्चुअल ब्रिज की लंबाई वही मानी जाती है जो हवा में होती है, मतलब जो 440 मीटर है। इसकी चौड़ाई टोटल 7 मीटर है, जिसमें से 5.5 मीटर पर रोड है और बाकी के 75-75 सेंटीमीटर के दोनों तरफ फुटपाथ बने हुए हैं। इन दोनों टावर्स की लंबाई, जिन पर यह ब्रिज का भार है, जिन पर यह ब्रिज टिका है, 58 मीटर है। इस पुल की लोड कैपेसिटी यानी कि भार सहने की क्षमता की बात करें तो 30-30 मीटर का गैप बनाकर लगभग 15 टन की 14 गाड़ियां या फिर 15.5 टन की 12 गाड़ियां इसमें एक बार में एक साथ जा सकती है। तो एक गाड़ी के लिए 16 टन मैक्सिमम लगभग। और इसकी जो हाइट है, समुद्र तल से जो ऊंचाई है, वो है 850 मीटर, जबकि टिहरी डैम मैक्सिमम समुद्र तल से 835 मीटर ही भर सकता है। तो अगर वो फुल भी भरा तब भी 15 मीटर का गैप पुल और पानी के बीच में रहेगा। इसके अलावा इस पुल की जो अनुमानित उम्र एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन के आधार पर लगाई है, वो है लगभग 100 साल। सबसे पहला इसका फ़ायदा यही है कि अक्टूबर 2005 में जब यहाँ पे रिजर्वर का पानी भरना शुरू हुआ था, तो यहाँ भिलंगना, भागीरथी और इस इलाके में करीब 16 पुल पानी में डूब गए थे। इसी में प्रतापनगर को टिहरी से जोड़ने वाला पुल भी था। तो 2006 से पिछले 14 सालों तक जब भी प्रतापनगर के लोगों को जिला मुख्यालय यानी कि न्यू टिहरी आना होता था, तो वो या तो यहाँ के रास्ते स्यांसू पुल के रास्ते आते थे या फिर इधर पीपल डाली के रास्ते, मतलब रोड से अगर आए तो। वैसे नीचे कोटी कॉलोनी में बोट पॉइंट है, तो नाव से ही अक्सर लोग आया जाया करते थे। लेकिन अगर रोड से आते तो 80 से 100 किलोमीटर या 3 से 4 घंटा उन्हें न्यू टिहरी आने में लगता था। डोबरा चांठी पुल बनने से अब उनका सफ़र 1.5 से 2 घंटे का हो जाएगा। तो लोगों के समय और रुपए दोनों की बचत होगी। 14 साल पहले की तरह लोग अब आ जा सकेंगे। दूसरा, उत्तराखंड सरकार एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स 13 डेस्टिनेशंस। इस पर हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इसके तहत टिहरी जिले में टिहरी लेक को, रिजर्वर को वाटर स्पोर्ट्स वाले टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जाएगा और साथ में डोबरा पुल भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। इसलिए स्पेशली यहाँ पे 5 करोड़ की फसाड लाइट्स लगाई गई हैं ताकि ये शाम के समय, रात के समय काफ़ी सुंदर दिखाई दे। इसके अलावा इस लेक में और भी कई बोट पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं ताकि इसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सके, जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तीसरा, ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज फ्लेक्सिबल होते हैं और आपको पता ही है टिहरी का ये इलाका अर्थक्वेक जोन 4 में आता है और जोन 5 के बॉर्डर के पास में है। इसके नीचे लगभग 7.5 किलोमीटर नीचे टेक्टोनिक प्लेट में महार टियर फॉल्ट भी है। तो कभी भी यहाँ पर 8 या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर टिहरी डैम भी बनाया गया है। और क्योंकि ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, तो ये भी ठीक ठाक भूकंप को और साथ ही साथ तेज हवाओं को भी झेलने के लिए बनाया गया है। 2005 में पुराना पुल डूब जाने के बाद जनवरी 2006 से यहाँ पर नया ब्रिज बनना शुरू हुआ। शुरुआत में इसकी लंबाई 592 मीटर प्रस्तावित थी, लेकिन 2 साल बाद 2008 में इसका डिज़ाइन चेंज करके इसकी लंबाई 725 मीटर कर दी गई। ये शुरुआती डिज़ाइन IIT रुड़की ने बनाया था। अगले 4 साल तक यानी कि 2012 तक केवल 260 मीटर का अप्रोच ब्रिज और 2 टावर ही बन पाए थे और उसी में 125 करोड़ रुपए लग चुके थे। लेकिन मार्च 2012 में ऐसा ही एक सस्पेंशन ब्रिज जो कि चौरास श्रीनगर में था, वो टूट गया। तो इसका डिज़ाइन भी चेक करने के लिए IIT खड़गपुर भेजा गया। वहाँ इसका डिज़ाइन फेल पाया गया, इसलिए उस समय इसका काम रोक दिया गया। फिर नया डिज़ाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया साउथ कोरियन कंपनी योशीन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंसल्टेंट को। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में
और डिज़ाइन बनाने में 10 करोड़ रुपए लगे और अक्टूबर 2014 तक डिज़ाइन फाइनल हो गया। फिर फरवरी 2015 में 75 करोड़ के साथ दोबारा काम शुरू हुआ और लक्ष्य रखा गया कि अगस्त 2017 तक काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद 2017 में 15 करोड़ योशिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने में और 75 करोड़ फिर से कंस्ट्रक्शन के लिए दिए गए। इस तरह 2018 में पुल दोनों तरफ बनकर तैयार था, बस उसे जोड़ना रह गया था। लेकिन अगस्त 2018 में इसके 3 सस्पेंडर टूट गए, तो काफ़ी हंगामा हुआ कि 300 करोड़ खर्च करके भी ये सब क्या हो रहा है। फिर अगस्त 2019 आते जाते दोनों तरफ के पुल को जोड़कर पुल तैयार हो गया। फिर इसी साल अक्टूबर 2020 में इसकी टेस्टिंग हुई और 8 नवंबर 2020 से इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। तो कुल मिलाकर 5 करोड़ की फसाड लाइटिंग के साथ मोटा मोटा लगभग 315 करोड़ या 3 अरब 15 करोड़ में ये पुल 14 सालों में बनकर तैयार हुआ। वर्तमान में ओवरऑल भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल है, जिसे ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। ये आसाम में लोहित नदी पर है और 9.15 किलोमीटर लंबा है। आसाम को अरुणाचल प्रदेश से ये जोड़ता है। हालांकि अभी एक और ब्रिज आसाम में ही बन रहा है, धुबरी पुलबाड़ी ब्रिज, जो आसाम को मेघालय से जोड़ेगा और उसकी लंबाई होगी 19.2 किलोमीटर। सस्पेंशन ब्रिज की बात अगर करें तो प्रेजेंट में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जापान में है, आक्शी काइक्यू ब्रिज। ये 1.9 किलोमीटर लंबा है। हालांकि अभी टर्की में भी एक सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है जो कि 2 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा लंबा है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो नंबर 1 पर आ जाएगा। डोबरा चांटी पुल से पहले भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में था, सियांग नदी पर, ब्योरुंग ब्रिज। ये 300 मीटर लंबा है और पिछले ही साल इसका उद्घाटन हुआ था। डोबरा चांटी पुल के इनॉग्रेशन के कुछ ही दिनों बाद नवंबर में ही शीशपाल गुसाई द्वारा लिखी गई बुक भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चांटी की गाथा लॉन्च की गई। इसे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ही लॉन्च किया गया। तो ये थी हमारी वीडियो उत्तराखंड इन शॉर्ट्स। ऐसी ही और शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।